हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स यानी कि अगले 24 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, ये ग्रुप रीडिंग है, जैसे कि आप देख रहे हो 2 ग्रुप्स यहाँ पे है। और ग्रुप सिलेक्शन आपको अपने पार्टनर के नाम के पहले अक्षर देखकर करना है। अगर उनके नाम का पहला अक्षर ए से आता है, एम से आता है, या फिर इनके बीच में जो भी अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एल एम, तो मैं भी भूल गई ए बी सी डी। तो ये ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। और अगर उनके नाम का पहला अक्षर एन से आता है या जेड से आता है, या फिर इनके बीच में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपको देखनी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1 रीडिंग और देखते हैं अगले 24 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे। आपके पर्सन के अगले 24 घंटे फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे, क्या एक्शंस होंगे उनके, या क्या फील करेंगे वो। ग्रुप नंबर 1 के लिए डिवाइन हमें प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए। कार्मिक टाइज, अशेम्ड, शेडी, फैमिली, रेकलेस, रिजेक्टेड एंड बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट फायर स्टॉर्म। सबसे पहले मुझे ना ग्रुप नंबर 1 ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर अभी करंटली वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं या आपको अपने से दूर कर रहे हैं। इनके बिहेवियर में या इनके एक्शंस में या इनके बर्ताव में आपको वो फील हो रहा होगा कि ये इंसान मुझे दूर कर रहा है। ओके, और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि डेफिनेटली आई कैन सेंस दैट कि आपके पर्सन या तो आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर आपको डिनाई कर रहे हैं, आपके कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आ रहा है, या फिर को मतलब इट्स लाइक दे आर रिजेक्टिंग यू लिटरली। और ताज्जुब इस बात का है कि उनको खुद को भी ये चीज़ बुरी लग रही है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई वजह है, ऐसा करने के पीछे कोई वजह है जिसके वजह से वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या आपको डिसोन कर रहे हैं या कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। अब एक रीज़न ये हो सकता है जो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है वो किसी और कनेक्शन में हो और वो कनेक्शन कार्मिक हो। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में है और वो जो भी कनेक्शन है वो अगर कार्मिक कनेक्शन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि आपके पर्सन उस वजह से ही आपको डिनाई कर रहे हैं या उस वजह से आपसे दूर रह रहे हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो उस केस में ज़्यादातर ये होता है अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो। बट मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जो भी वो कर रहे हैं ना, उनका वो करने का मन नहीं है या वो ऐसा वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। इट्स लाइक वो किसी प्रेशर में है या कोई उनसे करवा रहा है। अब देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सा। सोचिए कि आपके पर्सन किसी और रिलेशनशिप में है, वो मैरिड है, ठीक है, और वो आप बहुत उनका मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो और किसी कनेक्शन में है या वो और किसी एक बॉन्ड में है, राइट। सो वहाँ पे उनको रुकना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है खुद को। सो ये मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले तो। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से उनको आपसे ऐसा कुछ बिहेव करना पड़ा है या ऐसा कुछ बोलना पड़ा है जिसका उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है। उनको लिटरली शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो भी वो कर रहे हैं या किया है। दे आर वेरी गिल्टी अबाउट फॉर ऑन देमसेल्व्स। वो बहुत गुस्सा है कि मैंने ऐसा उससे क्यों बोल दिया, मतलब वो बहुत फंसे हुए लग रहे हैं मुझे किसी सिचुएशन में। जैसे वो है वैसे वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपको स्नीक कर रहे हैं, मतलब चुप चुप कर देख रहे हैं, ओपनली नहीं देख रहे हैं, ओपनली कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ ओपनली नहीं आ रहे हैं। सो बहुत शेडी बिहेवियर है इस पर्सन का। डेफिनेटली हो सकता है कि अपने अकाउंट से आपको स्टॉक नहीं कर रहे, कि कोई और अकाउंट बना के आपको स्टॉक करना पड़ रहा है।
कोई फैमिली इशू हो सकता है, मे बी उनकी फैमिली को आप पसंद नहीं हो, या उनकी वो मैरिड है, या फिर उनकी शादी फिक्स हो गई है, कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें फंसे हुए हैं। देखो ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव एनर्जी बता रही हूँ मैं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि वो रिलेशनशिप उनको रखना पड़ रहा है किसी फायदे की वजह से या किसी वजह से। ये सेक्स भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे रिश्ता रखा हुआ है, या किसी फैमिली सिचुएशन में इन्वॉल्व है, या मतलब वो लिटरली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, उनको भी पता है वो नहीं करना चाहिए लेकिन वो कर रहे हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर डिनाइंग यू, दे आर रिजेक्टिंग यू, दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, और दे आर इग्नोरिंग यू। ओके, और उनको उसका कर्मा भी मिल रहा है, लाइक इंस्टेंटली उनको उसका कर्मा भी मिल रहा है, बैकफायर हो रही है चीजें उन पे। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर ग्रुप नंबर 1। ये कार्मिक टाइज की एनर्जी क्यों है? व्हाट शुड बी नो अबाउट दिस कार्मिक टाइज फॉर ग्रुप नंबर 1? ये क्या है एग्जैक्टली? देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे मिलना है, इनके अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किसी और कार्मिक कनेक्शन में है। और अगर ये कार्मिक कनेक्शन आपके साथ है, मतलब अगर वो आपके साथ कार्मिक कनेक्शन में है, मोस्ट प्रोबेबली वो एक रीज़न है जिसके वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो पा रही है। ओके, बहुत पैसिव अग्रेसिव चल रहा है सिचुएशन आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को बहुत कुछ करना है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, या करना नहीं चाह रहे हैं, या दे चूजिंग नॉट टू। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे दे डोंट वांट टू हरी, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ओके, और अगर कोई और रिलेशनशिप है, कोई और कार्मिक कनेक्शन है उनके लाइफ में, वो उसे टाइम दे रहे हैं, या वो उस रिश्ते को लेकर कोई अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, व्हाट इज दिस अशेम्ड? क्यों अशेम्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन? व्हाई आर दे फीलिंग अशेम्ड? देखो मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इनको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। तो ये क्लियर हो गया कि आप इनके कार्मिक नहीं हो, कार्मिक कोई और है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बट हाँ, इनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील होता है, इसीलिए इनको ज़्यादा वो चीज़ चुभ रही है कि मैंने अपने सोलमेट के साथ ऐसा कैसे बिहेव किया। आपको इस पर्सन ने हो सकता है क्रिटिसाइज किया हो, जज किया हो, आपके अच्छी क्वालिटीज़ पे फोकस नहीं किया, आपकी बुराई पे फोकस किया, या आपको कुछ सुनाया, या बहुत बुरा बिहेव किया है, और उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है। शेडी क्यों फील कर रहे हैं, लाइक शेडी क्यों बिहेव कर रहे हैं ये पर्सन? हो सकता है ये बिजी नहीं है लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन वो जो दिखा रहे हैं वो कर नहीं रहे। मे बी वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं बिजी हूँ लेकिन दे आर नॉट बिजी। मे बी वो सिर्फ एक्सक्यूज है ताकि वो आपके ज़्यादा क्लोज ना आए, मे बी वो सिर्फ एक बहाना है। ओके, आप दोनों में एज इश्यूज भी हो सकते हैं और ये भी एक बहाना है। देखो प्यार है ना, प्यार में एज इश्यूज या कलर या कद काठी या पैसा ये चीज़ें नहीं देखी जाती, प्यार हो जाता है। आप दोनों में एज इश्यूज हो सकते हैं, मे बी आप बड़े हो वो छोटे है, या वो छोटे है आप बड़े हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो कोई ना कोई बहाना, देखो बहाना ही वो दे रहे हैं आपको काफी टाइम से। फैमिली की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस अबाउट? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ऐसे फैमिली से आते हैं, इनके वैल्यूज ऐसे हैं, इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है जहाँ पे ये अपने इमोशंस को दिखाना, मतलब इनको वीक फील होता है, या ये वल्नरेबल नहीं हो पाते, ओपन अप नहीं हो पाते। ओके, इनको नीडी फील करना पसंद नहीं है, इनको ज़रूरत है आपके लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि मैं ज़रूरत है मुझे तुम्हारी। ओके, इनको लगता है रिश्ता मतलब प्रेशर होता है, बर्डन होता है। मे बी ये उनके फैमिली से ही चलता आ रहा है, उनके दिमाग में ये चीज़ें ऑलरेडी है। ओके, रेकलेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव भी है। यस, मुझे लगता है ये किसी एक्स के साथ, किसी कार्मिक एक्स के साथ डील कर रहे हैं, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, इसीलिए ये आपके पास पूरी तरह से आ नहीं पा रहे हैं। मे बी सेक्स के वजह से किसी और से डील कर रहे हैं। ओके, और इसीलिए वो आपके साथ एक प्रॉपर कमिटमेंट में आ ही नहीं पा रहे हैं। एक पैर वहाँ है, एक पैर यहाँ पे है। तो अगर ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं गाइज, मोस्ट प्रोबेबली उनके लाइफ में कोई और है, कोई एक्स कनेक्शन है, वो भी कार्मिक है। और कार्मिक कनेक्शन हम जानते हो कितना गली का फंदा होता है लिटरली।
रिजेक्टेड क्यों है ये एनर्जी, क्या है ये? गाइज मैं आपको बात बताऊं, ये पर्सन आपको चांस ही नहीं दे रहे हैं, इस रिश्ते को ये प्रॉपरली एक मौका ही नहीं दे रहे हैं, ये रिजेक्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको। ओके ये मतलब ओपन ही नहीं हो पा रहे आपके लिए, और ये मोस्ट प्रोबेबली किसी और कनेक्शन की वजह से है या कोई कार्मिक सिचुएशन की वजह से है। ओके व्हाट इज दिस फर्स्ट फायर स्टॉर्म हियर फॉर? फायर स्टॉर्म की एनर्जी क्यों है? मैं बता रही हूँ, इस पर्सन को जो कर्मा भी मिल रहा है ना आपसे ऐसे बिहेव करने के लिए, वो उसकी वजह से उनके अंदर बहुत एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, वो बहुत डर रहे हैं आपके करीब आने से। जो कर्मा उनको फेस करना पड़ा है ना, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि देखो जब आप कोई गलती करते हो तो कर्मा तो फेस करना पड़ेगा, फिर आप उससे बच नहीं सकते। और कर्मा मिल रहा है तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारे वजह से मुझे कर्मा मिला है, भाई तुमने उसके साथ गलत किया है तो कर्मा तो फेस करना पड़ेगा, राइट? आपके पर्सन के अंदर बहुत फियर है, बहुत डर है, बहुत एंग्जाइटी है, ये चांस ही नहीं दे रहे हैं आपको। सो या ये उनकी ग्रुप नंबर 1 यही उनकी फीलिंग्स है। क्या क्या रेजोनेट हुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइज। मैं बहुत मन लगा के रीडिंग करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने एनालिटिक्स देखी है, बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके कोई ऐसा फीचर आ जाए कि आप जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तब तक आप वीडियो ही ना देख पाओ। तो उससे पहले अभी फ्री है ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई सर्विस लेनी है, आप रीच आउट कर सकते हो। 3 पोर्टल की रिचुअल और फुल मून की रिचुअल की बुकिंग शुरू है, आप जल्दी जल्दी बुक कराओ, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है। पिछले मंथ में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत लोगों ने एंड मोमेंट पे मुझे मैसेज किया था पोर्टल बुकिंग्स के लिए या फुल मून के बुकिंग्स के लिए, रिचुअल के लिए, लेकिन उनको मैं स्लॉट नहीं दे पाई। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जाओ, बुक करो। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। कोई सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, कोई भी एक्टिवेटेड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 2 यंत्र ही बता रही हूँ, लेकिन मेरे पास सेवरल यंत्र हैं जो आपके अलग अलग प्रॉब्लम के लिए आपके मदद करेंगे। अब ये है शुक्र यंत्र। शुक्र यंत्र उन लोगों को लेना चाहिए जिनकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, प्यार नहीं बचा, अट्रैक्शन नहीं बचा, प्यार में इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, शादी में इश्यूज आ रहे हैं, या अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं चाहते नहीं हो, आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में कोई आए, उसके लिए भी शुक्र यंत्र बहुत अच्छा है। आपकी मैरिड लाइफ को और बेटर करता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो शादी के लिए तो भी शुक्र यंत्र आपको हेल्प करता है। तो ओवरऑल आपके रिश्तों को, आपकी लव लाइफ को बनाता है शुक्र यंत्र, ठीक है? ये आपको सिद्ध करके मिलेगा गाइस, ऐसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है? सिद्ध किया हुआ यंत्र ही आपके काम आता है। तो ये आप कह सकते हो कि रिश्तों के लिए यंत्र है। ये प्रोटेक्शन के लिए है, महाकाली यंत्र, जो आपको किसी भी तरह की बुरी बला से, बुरी नज़र से, बुरे लोगों के इंटेंशन से बचाएगा। और ये भी मैं आपको सिद्ध करके ही दूंगी, ये बस आपको अपने साथ रखना है। आप अपने घर पे भी इसको रख सकते हो, अपने साथ पे भी इसको रख सकते हो, और आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा अगर जल्दी नज़र लग जाती है, बहुत जल्दी आप पे चीज़ें हावी हो जाती है, बहुत नेगेटिविटी जल्दी आपको असर करती है, तो इस यंत्र से वैसा होना बंद हो जाएगा, ठीक है? और आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। जब तक ये यंत्र आपके पास रहेगा, ये आपकी सुरक्षा करता रहेगा। ओके, तो ये मैं सिर्फ 2 यंत्र दिखाए, आप आओ मेरे पास, प्रॉब्लम बताओ, आपको आपके हर प्रॉब्लम के हिसाब से मैं क्रिस्टल या यंत्र या रिचुअल या रेमेडीज बताऊंगी, ठीक है? सो सी यू नेक्स्ट वीडियो ग्रुप नंबर 1, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ग्रुप 2 में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बुरा लगता है, इतना दिल से मैं रीडिंग करती हूँ और आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते। और एनालिटिक्स भी मैंने चेक किया, बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो आगे जाके कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही वीडियोस देख पाओगे, तो उससे पहले अभी फ्री है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या महसूस करेंगे या क्या एक्शन आ सकता है। अगर कोई एक्शन लेंगे तो एक्शन, प्रोबेबल एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स। सेल्फ लव, ओके, रनिंग my way, drinking, losing, sleep,
विश और बॉटम ऑफ द डेक में है वर्क प्लेस अफेयर। ओके, ग्रुप नंबर 2, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना अगले 24 घंटों में, थोड़ा सा आपको लग सकता है इस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा अलग हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या वैसे टाइम में अटेंशन नहीं दे रहे जैसे आप चाह रहे हो, ठीक है। इनका फोकस खुद पे आएगा, ये थोड़ा सा खुद में बिजी रहेंगे, चीज़ों से भागते हुए दिख रहे हैं, कहीं और ही इनका ध्यान जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आप पे कम ध्यान और खुद पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे खुद को वक्त देना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, ठीक है। बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी दिख रही है अगले 24 घंटों की। इनका बर्ताव या इनके बिहेवियर भी थोड़ा सा ट्रिगरिंग आपके लिए हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार ये बंदा या बंदी अजीब क्यों बिहेव कर रही है, कर रहा है, ये थोड़ा स्टबर्न एक्ट कर सकते हैं, या ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। आपको ऐसा फील हो सकता है इस पर्सन के बिहेवियर से। लेकिन चलो ये सब तो वो करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो इस पर्सन को ना वरी कर रहा है। देयर इज समथिंग इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, जो इस पर्सन को कंटिन्यूसली परेशान करेगा या उनको स्ट्रेस देगा, ठीक है। कुछ हुआ है आपके साथ पर्टिकुलरली जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों क्यों क्यों। बहुत क्वेश्चनिंग खुद को करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इनको अगले 24 घंटों में नींद ना आए, या बहुत ड्रिंक करे ये पर्सन, या बहुत टॉक्सिक इनकी एक लाइफस्टाइल अगले 24 घंटों में हो सकती है। ये भटक भी सकते हैं, अगर ये जॉब करते हैं हो सकता है कि कोई और इनको सिड्यूस करने की कोशिश करे, या फिर अगर इनका ऑलरेडी वर्क प्लेस में कुछ अफेयर चल रहा है तो हो सकता है कि अगले 24 घंटों में भी वो कंटिन्यू हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, बहुत जनरल और कलेक्टिव है ये रीडिंग, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग लेके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है अगले 24 घंटे के लिए? आपके पर्सन की एनर्जी में सेल्फ लव क्यों है, वाई? मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि पर्सन खुद को गार्ड कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। दूर दूर आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे खुद को, अकेले रहने की कोशिश करेंगे। मे बी आपसे बात ना करें, या बहुत कम बात करें, रिप्लाई ना करें, बिल्कुल ही कम्युनिकेट ना करें, या एक क्लियर कम्युनिकेशन अगले 24 घंटों में आप में नहीं हो पाएगी, या तो बिल्कुल ही नहीं होगी, और अगर हो भी रही है तो बहुत कम बात होगी, या बहुत अनक्लियर कम्युनिकेशन होगी, डिस्कशंस नहीं होंगे, वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं कि वो फील क्या कर रहे हैं आपके साथ, अलग आपके लिए। एंड ये आपके बारे में नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया है इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, वो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि स्पेसिफिकली आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। रनिंग की एनर्जी क्यों है अगले 24 घंटों में इस पर्सन की? मैं बोल रही हूँ ना गाइस, ये अकेले रहने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने आप को अकेला दिखाने की कोशिश करेंगे, ओके। बट बैक ऑफ द माइंड में उनके यही सवाल चलता रहेगा कि क्या मैं अकेला रहना चाहता हूँ सच में, या क्या मैं रिश्ते से भाग रहा हूँ? अगर भाग रहा हूँ तो मैं क्यों भाग रहा हूँ, ओके। मे बी इनको कुछ इस रिश्ते के बारे में बहुत ट्रिगर करेगा, यस। कुछ तो है अबाउट दिस कनेक्शन जिसके वजह से जो इनको बहुत ट्रिगर करेगा कि यार बस हो गया भाई, टू मच हो गया, अब नहीं सहा जा रहा है, अब नहीं झेला जा रहा है, अब मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। ये अगेन मैं बोल रही हूँ, अभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से इनका बिहेवियर ऐसा दिख रहा है मुझे। दिस इज अबाउट देमसेल्व्स। उनको लगेगा कि मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, ओके। माई वे, ये सेल्फिश एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्यों और क्यों आ रही है फॉर दैट मैटर? इनसिक्योर, मैं बोल रही हूँ गाइज, इनकी अपनी ही कुछ इनसिक्योरिटीज है, अपनी ही कुछ इनसिक्योरिटीज है, ओके ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब सोचिए कि आपने एक नया कुछ नई चीज़ ली आपने, ठीक है। आपके पास पैसा था, आपने बहुत मेहनत करके वो पैसा कमाया है, और आपने कोई चीज़ ली अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, आपने अपने पार्टनर को वो चीज़ दिखाई, ठीक है। और आपके पार्टनर को, और सोचो कि आपने वो चीज़ दिखाई
और अचानक से ना आपके पार्टनर ने आपसे थोड़ा सा कम्युनिकेट करना कम कर दिया, ओके, थोड़ा सा दूर दूर जा रहे हैं, आपको लगना, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो क्या, क्यों पता है ये गलती आपकी है कि आपने मेहनत करे, आपने पैसे कमाए और वो चीज अपने लिए आपने ली? नहीं ना, आपने अपने लिए मेहनत करी और अपने लिए वो चीज ली, अपने पैसों से ली, आपने अपने पार्टनर से थोड़ी ना पैसे मांगे। बट आपके पर्सन को जलन हो रही है, मतलब वो उनकी इनसिक्योरिटी है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये कैसे क्या ले रही है, ये कैसे क्या ले रहा है। तो ये कुछ, मुझे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं बस आपको, कुछ इनसिक्योरिटीज उनकी है, वो खुद को, उनको कुछ है उनके बारे में जो उनको इनकम्प्लीट लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर वो गुस्सा पैदा हो सकता है। एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ यू, आपकी कोई गलती नहीं है, इनकी ही इनसिक्योरिटीज है, इनका ही अंदर वो गुस्सा है जो जो होता है ना, इंसान जब हील नहीं हुआ होता है ना, तब वो जलता है लोगों से, तब उसके अंदर वो इनसिक्योरिटीज डेवलप होती है, राइट? जो इंसान जलता है, जलन की भावना रखता है या रिवेंज की भावना रखता है, ये इंसान पता है वो कौन होते हैं? जो हील्ड नहीं है, जिनको किसी की खुशी नहीं देखी जाती, जिनको कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देखा जाता, राइट? आपके पर्सन कुछ ऐसा ही फील करेंगे और इस वजह से आपको भी फील हो सकता है कि यार बंदा या बंदी को ऐसा क्या हो गया, सेल्फिश क्यों बिहेव कर रही है, या इग्नोर क्यों कर रही है, एरोगेंट क्यों बिहेव कर रही है, किस चीज़ का ईगो आ गया है। बट ये सब भरा हुआ है ऑलरेडी अंदर, ये कुछ नया नहीं है, वो हील नहीं हुआ है अभी तक, राइट? सो ये चीज़ है। ड्रिंकिंग की एनर्जी क्यों है? मैं बोल रही हूँ ना गाइज, ये पर्सन आपको ऐसे दिखा सकते हैं कि मैं बिजी हूँ, आपको एटीट्यूड दिखा सकते हैं, ईगो दिखा सकते हैं, और वहाँ पे मज़े कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, ड्रिंक कर रहे होंगे, ओके। ये बस एक्सक्यूज देंगे ताकि आपसे मिलना ना पड़े, आपसे बात ना करनी पड़े, ठीक है? विक्टिम एनर्जी प्ले करेंगे। देखो आपने कोई गलती भी नहीं करी है कि इनको ऐसा बिहेव करना पड़े, लेकिन फिर भी ये विक्टिम बनेंगे या ऐसा दिखाएंगे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ये इनकी इनसिक्योरिटीज है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो ये चीज़ है। लूजिंग स्लीप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज लूजिंग स्लीप हियर? गाइज मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन को ना अपने इनसिक्योरिटीज पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो इनसिक्योर रहेंगे, आप दोनों के बीच में दूरियां आती रहेंगी, वो पूरी तरह से आपको 100% नहीं दे पाएंगे, वो टेंशन लेते रहेंगे, उनकी नींदें हराम होती रहेगी। उनको समझना पड़ेगा कि ये उनकी प्रॉब्लम है, उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज है। ये पर्सन को ब्लेम करने की बहुत गंदी आदत है, अपनी गलती दूसरों पे डालने की बहुत गंदी आदत है, कुछ चीज़ों को बार बार दिमाग में रिप्ले करने की बहुत गंदी आदत है, ओके, जज करने की गंदी आदत है। इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके लिए अच्छे नहीं हो, आप उनको ट्रिगर करते हो। अब ये उनकी गलती है ना, आपकी तो गलती है नहीं, राइट? ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी गाइस इस पर्सन को समझ जाएगा अगले 24 घंटों में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एकदम पूरा समझ जाएगा, लेकिन कुछ हद तक समझेगा कि प्रॉब्लम उनमें है, आप में नहीं है। उनको ओपन अप होना पड़ेगा, उनको अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा अगर उनको प्यार चाहिए तो उनको अपनी बाहें फैलानी पड़ेगी, उनको आपको प्यार देने के लिए अपनी लाइफ में आने के लिए आपके लिए उनके लाइफ में जगह तो चाहिए। वो खुद ही आपसे दूर भाग रहे हैं तो कैसे चीजें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी? दे विल अंडरस्टैंड दैट एट सम पॉइंट। वर्क प्लेस अफेयर क्या था, ये क्या है ये एनर्जी? गाइज मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन की जो इनसिक्योरिटीज है ना, इसके वजह से ये अफेयर्स रखते हैं आपके अलावा भी, ठीक है? अगर इनके लाइफ में कोई और है, अगर है, कोटेशन डबल कोटेशन में मैं डाल के बोल रही हूँ, अगर आपको पता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, स्पेशली ये जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ स्टडी करते हैं, जो भी है आपके पर्सन, ओके, ये अफेयर पता है क्यों बनाते हैं, ये थर्ड पार्टी क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका ईगो बूस्ट हो सके, इनकी इनसिक्योरिटीज को ढकने के लिए, या मैं कितना महान हूँ, या मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बेस्ट हूँ, ये अपने आप को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये अफेयर रखते हैं, ओके। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है गाइज, हुएवर यू आर डीलिंग विद ग्रुप नंबर 2, सॉरी टू से, इस पर्सन को ना सम अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी
बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है ये पर्सन, बहुत इमैच्योर एनर्जी है, बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है, सेल्फ वर्थ की बहुत कमी है यहाँ पे। एंड उस आड़ में ये आपसे बहुत बुरा बिहेव करते हैं, अपनी लाइफ भी खराब कर रहे हैं, आपकी भी कर रहे हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। और तो आप पर्सनल रीडिंग लेके, आपके मन में अगर कोई सवाल है अपने रिश्ते को लेकर, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको 3-3 पोर्टल रिचुअल और फुल मून रिचुअल की बुकिंग शुरू हो चुकी है गाइस। पिछले मंथ भी ऐसा ही हुआ, फुल मून की और पोर्टल की रिचुअल के लिए स्लॉट्स नहीं अवेलेबल थे, तो बहुत लोगों को नहीं मिले, क्योंकि आप एंड मोमेंट पे आते हो। पहले ही बुकिंग कर लो, ताकि स्लॉट्स ऑलरेडी कम होते हैं ना, तो फिर आपका मैं स्लॉट अगर समझो 10 स्लॉट्स है, तो मैं 1 स्लॉट बढ़ा दूँ, 2 स्लॉट, 4-5 स्लॉट और नहीं बढ़ा सकती मैं, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी बुकिंग करिए फुल मून की रिचुअल की और पोर्टल के रिचुअल की। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई भी एक्टिवेटेड, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, आप वो भी मुझसे ले सकते हो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। आपको कोई सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, जैसे कि महाकाली यंत्र दिखा रही हूँ मैं अभी आपको, और शुक्र यंत्र है, ये तो 2 ही दिखा रही हूँ। ऐसे आपके हर प्रॉब्लम के लिए मेरे पास यंत्र है, वो भी मैं आपको सिद्ध करके दूंगी, ताकि आपके लिए वो काम करे, ठीक है। पर्सनली आपके लिए सिद्ध करके दूंगी। शुक्र यंत्र, आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आप न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या कोई भी रिलेशनशिप से लेकर खुशी, रिलेशनशिप में खुशियों को लेकर, पॉजिटिविटी को लेकर, मैरिज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको संतान नहीं हो रही है, आपकी लव लाइफ, सेक्स लाइफ खराब है, तो शुक्र यंत्र आपको बहुत मदद करेगा। और महाकाली यंत्र आपको तब लेना चाहिए जब आपको लगता है, आपको नज़र लगती है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको, आपके ऊपर कोई कुछ तंत्र क्रिया करवा रहा है, या कोई वशीकरण या ऐसी क्रियाएं करवा रहा है, कोई आपको बहुत कर्ज कर रहा है, या कुछ भी आपको ऐसा फील होता है। अगर आपके घर में आपको लगता है किसी की नज़र लग गई है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग बीमार रह रहे घर पे, तो इस यंत्र को अपने घर में रखो। और आप पर्सनली भी इसको एक ले सकते हो अपने लिए, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, ठीक है। तो 2 यंत्र सिर्फ मैंने अभी दिखाए हैं एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास बहुत सारे यंत्र हैं। जाओ और मेरी कैटलॉग देखो व्हाट्सएप पे, स्क्रीन पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप करो, आपको अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको रेमेडीज मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।